हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम रेशो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इंटरफेरेंस। देखो ये जो टॉपिक है आपका यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स में, तो बड़े ध्यान से समझना। देखो जैसे आपको मैंने बताया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब हमने किया था तो उसमें भी बताया था आपको। ये देखो जैसे आपके पास ये वेव है, आपके पास ये वाली वेव हो गई, जैसे इसको आप मान लो ये कौन सी वेव हो गई, y1 वेव हो गई। और एक वेव हमने ले ली यहाँ पर, ये वाली कौन सी ले ली हमने, y2 वेव ले ली, ठीक है, इस तरीके से। और इनका जो रिजल्टेंट आता था फिर वो किस तरीके से आता था, दोनों एडअप हो जाते थे। अब जैसे इसमें मैं y1 का जो एम्पलीट्यूड ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ, मान लो ये कितना ले रहा हूँ, ए ए एम्पलीट्यूड है इसका, और ये जो नीचे वाली वेव है इसका एम्पलीट्यूड मान लो ये बी ले लिया मैंने एम्पलीट्यूड, ठीक है। समझते हो ये एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव, ठीक है ना। और ये मैंने यहाँ पर इनकी रिजल्टेंट वेव ले ली इस तरीके से, ये एडअप होंगे, ऑब्वियस ही बात है। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ये वाई है तो हमें पता है ये क्या हो जाता है, वाई वन प्लस में वाई टू हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, वाई वन प्लस में वाई टू हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। वाई वन वाली वेव का एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया ए है, वाई टू वाली का एम्पलीट्यूड बी मान लिया, और वाई वाली का एम्पलीट्यूड आर मान लिया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, इतनी बात समझते हो आप। अब देखो हमें निकालनी है रेशो ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो इंटेंसिटी सबसे पहले समझते हैं। इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, किसके होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे हम, इक्वल टू में करेंगे तो के लगा देंगे कोई कांस्टेंट। क्लियर, ये सब आपको पता ही है, पहले से आप करते आए हो फिजिक्स में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट टर्म आ जाती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, और इसका ये स्क्वायर है यहाँ पर। अब देखो हमें करना है मैक्सिमा और मिनिमा की बात, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आई मैक्स निकाल लूँ मैक्सिमा के लिए, तो यहाँ एम्पलीट्यूड कौन सा आएगा, मैक्सिमम वाला आएगा या नहीं आएगा। देखो जैसे आपने यहाँ पर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में किया था, वहाँ पर आपके पास आर मैक्स आया था अगर आपको याद हो, और आर मिनिमम आया था, ठीक है। आर मैक्स आया था ए प्लस बी रिजल्टेंट मैक्सिमम वाला, और मिनिमम वाला आया था ए माइनस बी। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो ये टॉपिक था आपके पास कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें देखो यहाँ पर ये आर मैक्स आया था हमारा ए प्लस बी, और आर मिनिमम कितना आया था, ए माइनस बी। क्योंकि अगर इसमें याद हो आपको, ये हमने रिजल्टेंट वेव का एक्सप्रेशन निकाला था वाई इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आर साइन ओमेगा टी प्लस में ये आपके पास थीटा था, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से, ये जो आर था ये रिजल्टेंट था, वेयर आर इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम हमने निकाला था यहाँ पर, ये ए प्लस भी आया था और यहाँ पर ये ए माइनस भी आया था, तो ये वाला यूज़ करेंगे वहाँ पर। क्लियर। अब देखो ये चीज़ आपको पता चल गई, आर मैक्स और ये आर मिनिमम कहाँ से आया, ठीक है। तो आई मैक्स इंटेंसिटी मैक्सिमम की कब होगी, जब रिजल्टेंट में क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, तो वो ए प्लस बी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैक्सिमम के लिए। और मिनिमम के लिए क्या होगा बताओ जरा, के आर मिनिमम का स्क्वायर होगा, तो उसकी वैल्यू क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब हमें रेशो बतानी है, तो रेशो मैक्सिमा टू द मिनिमा बतानी है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम डिवाइड कर देंगे, यही होता है रेशो का मतलब। तो यहाँ पर आई मैक्स की वैल्यू है के ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज के ए माइनस बी का होल स्क्वायर। के से ये क्या कट जाएगा और क्या आ जाएगा आपके पास, आई मैक्स और आई मिनिमम। देखो आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है। और इसको बॉक्स में कर दो, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा आपके पास, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे ये यूज़ करना है। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया। रेशो हम इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा किस तरीके से निकालेंगे, मतलब ए एम्पलीट्यूड किसका है हमारे पास, दो वेव्स होती है ना यहाँ वाई वन वाई टू, तो ये अलग अलग वेव्स का एम्पलीट्यूड है, एक का ए है दूसरे का बी है, एक बार प्लस में होल स्क्वायर और एक बार नीचे माइनस में होल स्क्वायर है। क्या इतनी बात क्लियर है। अभी देखो नोट में जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इसमें क्या कहता है, इफ़ W1 एंड W2 आर द विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स। देखो अगर यंग डबल स्लिट आपको याद है तो उसमें क्या होती थी, हमारे पास दो स्लिट्स होती थी अगर याद हो, ठीक है। देखो इस तरीके से ये ए होती थी और ये वाली बी बनाई थी हमने, ये वाली ए स्लिट बनाई थी, ये वाली बी स्लिट बनाई थी। तो ये इनकी विड्थ कह रहा है ये कितनी है, W1 है, और ये वाली की क्या है, W2 है विड्थ, ठीक है। फ्रॉम विच इंटेंसिटीज ऑफ लाइट I1 और I2 प्रोड्यूस हो रही है। इसमें से जो लाइट जा रही है ये कौन सी जा रही है, I1 जा रही है, और इधर से कौन सी जा रही है, I2 जा रही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ जरा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इस तरीके की चीज़ को आपने याद कैसे रखना है। रेशोज इनकी देखो W1/W2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर I1 अपॉन में I2। विड्थ वन वाले में से कौन सी इंटेंसिटी वाली निकल रही है, वन वाली, और विड्थ टू वाली में से कौन सी निकल रही है, इंटेंसिटी टू वाली, ठीक है। और इनके एम्पलीट्यूड्स को हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि आपको पता ही है जैसे यहाँ पर I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है ना। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है,
और ये इक्वल टू जाता है के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी अगर 1 है तो वहाँ पर 1 वाले की मतलब वेव मतलब y1 वाली वेव का एम्पलीट्यूड वो कितना है a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और i2 वाली का क्या हो जाएगा के बी स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है ना। सेकंड वेव y2 वाली में b है एम्पलीट्यूड तो उसका स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ठीक है। और इनको अपॉन में करना है, तो जब अपॉन में करेंगे हम तो ये k से k कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, इससे भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अब ये पता चल जाएगा आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ होना है और ये वाला यूज़ होना है आपके पास न्यूमेरिकल्स में, क्लियर है। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल करते हैं। ये समझ में आ गया, बहुत ईजी है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।